Hello students, in this video we shall discuss capacitance of a capacitor. एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। इसका सिंबल C है और किसी भी कैपेसिटर को बेसिकली हम इस चैप्टर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, तो इसलिए कैपेसिटर का जो सिंबल है वो इस तरीके से बनाया है हमने। ये दो पैरेलल लाइन और ये पहली प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कैपेसिटर। सिंबल इज कैपेसिटेंस का जो सिंबल है वो कैपिटल C होता है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किए गए चार्ज की एबिलिटी या कैपेसिटी होती है। यानी कैपेसिटर का अपने पास उसका कैपेसिटी होता है या एबिलिटी उसको कह सकते हैं। सो कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है कैपेसिटर की, उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। या फिर मैथमेटिकली हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। Capacitance is the ratio of charge stored and potential difference between the plates of a capacitor. Means C is equal to Q upon B. C is equal to Q upon B. Capacitance is the ratio of charge stored and potential difference between the plates of a capacitor. Q is the amount of charge stored by the capacitor and V is the potential difference between the plates of a capacitor. So this ratio of charge stored and potential difference between the plates is known as capacitance. This capacitance is nothing but a constant, proportionality constant, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ये एक कांस्टेंट है क्योंकि ये जो रेशो होगा चार्ज स्टोर और पोटेंशियल, ये कांस्टेंट रहेगा। सो इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, बात करते हैं यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की कि यूनिट क्या होगा कैपेसिटेंस का। So unit of capacitance, here you can see unit of capacitance C is equal to, ये फॉर्मूला है Q upon V, और Q is the charge stored, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और पोटेंशियल V का यूनिट होता है वोल्ट। सो कूलम अपॉन वोल्ट, यहाँ ऊपर ले जाएं तो कूलम पर वोल्ट, या फिर कहें फेरड। क्या है? फेरड इज द यूनिट। फेरड उस वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया था, FARAD, फेरड। सो फेरड, दिस नेम ऑफ साइंटिस्ट जिनके सम्मान में इस कैपेसिटेंस का यूनिट फेरड भी लिखा जाता है, F, कैपिटल F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर 1 फेरड की भी बात करेंगे कि 1 फेरड का मतलब क्या होता है। यदि मैं ये मान लूं कि चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज 1 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज 1 वोल्ट, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर वुड बी 1 फेरड। इट इज क्लियर। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है फर्स्ट, और इस सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, और चार्ज जो स्टोर किया इस कैपेसिटर ने वो 1 कूलम है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 1 फेरड होगा। मतलब इफ charge is equal to 1 coulomb, charge stored is 1 coulomb, potential difference between the plates is 1 volt, then the capacitance of the capacitor would be 1 farad. हम जानते हैं कि Q is equal to CB। कहाँ से आया? कि जो भी चार्ज इस कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किया जाएगा, वो चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। So as per principle of capacitor, the amount of charge stored by the capacitor is directly proportional to potential difference between the plates of a capacitor. So Q is directly proportional to V, और जब इस directly proportional के साइन को हटाएंगे तो इक्वल एक कांस्टेंट आ जाएगा एंड V, और this constant is represented by C, proportionality constant, and this constant C is nothing but the ratio of charge stored and potential difference known as capacitance of the capacitor, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो यदि चार्ज स्टोर्ड 1 कूलम है और पोटेंशियल V का वैल्यू 1 वोल्ट है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1 फेरड। यानी 1 फेरड किसके बराबर होता है? 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है। तो कैसे इसको लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? इफ देयर इज 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, यदि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, देन द अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्ज विल बी स्टोर्ड बाय इट। तो ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा? 1 कूलम। सो इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 1 वोल्ट एंड amount of charge stored by the capacitor is 1 coulomb, then the capacity or capacitance of the capacitor will be 1 farad। तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 1 फैरड हो जाएगा। इससे आगे हम बात करेंगे। देखिए, इससे आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, एग्जांपल लिया है, जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड है, जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड है और उसकी प्लेट के बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये इसकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इसके बीच में एयर भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यदि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरड है और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूं तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हम आगे डिराइव करेंगे। अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसको अभी जस्ट इसको अज्यूम कीजिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, जहां पर A क्या है? इस कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होगा, सेम मटेरियल की है, सेम नेचर है, सेम साइज है, ठीक है, शेप सेम है, साइज सेम है, एरिया सेम है। एरिया दोनों का A है, एरिया A इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी एंड इस परमिटिविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू आप सब जानते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, इस फॉर्मूले को, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यहाँ से एरिया निकाला। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस इतने फैरड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो, उन प्लेट्स का एरिया कितना होगा, यानी डायमेंशंस में पता करना चाहता हूँ कि प्लेट कितनी लेंथ की होंगी, कितनी ब्रेड्थ की होंगी। तो देखिए, यहाँ से मैं एरिया निकाला, एरिया इज इक्वल टू C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन 0। C का वैल्यू 1 फैरड, D की जगह 10⁻⁻² मीटर और एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए -12 ऊपर जाएगा तो -2 है और -12 ऊपर जाएगा तो +10 बचेगा और +10 1 अपॉन 8.85 लगभग 0.12 समथिंग आता है, जिसको मैं 1.12 समथिंग आता है। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। जिसको अप्रोक्सीमेटली यदि मैं इसको 1 नेग्लिजिबल कंसीडर कर दूं, 1 है इसलिए, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया होगा प्लेट का, एक प्लेट का एरिया इतना होगा, ठीक है। अब प्लेट का एरिया इतना होगा 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, तो यहां से एरिया ऑफ प्लेट जब इतना है तो इसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ होंगी लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होंगी। 30 किलोमीटर, सोच के देखिए, 30 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई की प्लेट का कैपेसिटर बनाना फिजिबल है क्या? नहीं है ना। तो ये कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है 1 फैरड, ये बहुत ही हाई वैल्यू है, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली कैसा कैपेसिटर लेते हैं? नॉर्मली स्मॉल कैपेसिटेंस लेते हैं। स्मॉल यूनिट्स यदि हम बात करें, एक तो फैरड हमने पढ़ा जो कि लार्ज यूनिट है, बिग यूनिट है। स्मॉल यूनिट्स में बात करें तो माइक्रो फैरड एक स्मॉल यूनिट है, इसका मिली फैरड, नैनो फैरड, पिको फैरड। माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड होता है, मिली फैरड 10⁻⁻3 फैरड होता है, नैनो फैरड 10⁻⁻9 फैरड होता है, पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड होता है। लार्ज यूनिट की बात करूं तो मेगा फैरड होता है। देखिए, ये स्मॉल m मिली हो गया, कैपिटल M लिखा है तो मेगा फैरड, मेगा फैरड का मतलब 10⁻+6 फैरड हो गया, ठीक है। तो ये स्मॉल यूनिट्स हैं। आगे मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की अब हम बात करेंगे कि जो कैपेसिटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसमें देखिए जरा, मैंने एक कैपेसिटर लिया है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की बात हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो आई हैव कंसीडर्ड वन प्लेट
दिस इज द प्लेट 1, ये प्लेट 1 है, ठीक है, जिसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर मैंने रख दिया है और इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है। कैसे दिया होगा इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज? इस प्लेट को एक बैटरी से जोड़कर, इस प्लेट को बैटरी से जोड़कर इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको यानी इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। इस प्लेट का एरिया ए है, तो ये एक कंडक्टिंग प्लेट है और इस प्लेट को जो हमने चार्ज दिया बैटरी से वो कितना है? कैपिटल क्यू है, ठीक है। सेम मटेरियल, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की एक दूसरी प्लेट इसी के पैरेलल कुछ डिस्टेंस स्मॉल डी पर रख दी जाती है। सेकंड प्लेट, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, उसी मटेरियल की बनी हुई है जिस मटेरियल की फर्स्ट प्लेट है, उतना ही एरिया है जितना कि फर्स्ट प्लेट का एरिया है। इसको एक डिस्टेंस स्मॉल डी पर रख दिया, यानी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है, ठीक है। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास में रखी हुई ये जो दूसरी प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये इंड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो इसकी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और नेगेटिव का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में पढ़ा था कि दो प्लेट्स हमने ली थी, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पढ़ा था हमने, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए डेवलप हो रहा है या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 ठीक है। तो इस दोनों प्लेट्स के बीच में क्या डेवलप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया तो डेफिनेटली इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेता हूं फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल V1 है, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल V2 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में होगा वो V1 प्लस माइनस V2 होगा। अब ये माइनस V2 क्यों लिया दूसरा वाला? क्योंकि सेकंड प्लेट पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, और फर्स्ट पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए तो प्लस V1 आएगा और नेगेटिव के लिए माइनस V2। तो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा दोनों प्लेट के बीच में वो V1 माइनस V2 होगा, जिसको मैं क्या मान लिया हूं? B मान लिया हूं। तो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B है। अब ये भी हम जानते हैं कि प्लेट्स के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये 0 है, और यहाँ प्लेट के बाहर इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये सब आप जानते हैं। प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, एक्सटर्नल फील्ड जो ये प्लेट के बीच में डेवलप हुआ है। अब E0 सिग्मा जो है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि इसकी सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया आ जाएगा। अब चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखें तो E0 के किसके बराबर आ जाए? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी को लिखा है जो मैंने बोला, फर्स्ट वी कंसीडर ए कंडक्टिंग प्लेट 1 विच इज पॉजिटिवली चार्ज बाय कनेक्टिंग ए बैटरी टू इट। इसको पॉजिटिव चार्ज किया गया है, और कैसे पॉजिटिवली चार्ज किया? बैटरी से जोड़कर। एंड देन प्लेस ए सिमिलर प्लेट, और उसी तरीके की एक दूसरी प्लेट नियर टू इट, इसके पास में रख दी जाती है, सेकंड प्लेट रखी है। ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इंड्यूसेज ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लेट 2, प्लेट 2 के इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ इट, और इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। नाउ वी कनेक्ट सेकंड प्लेट टू अर्थ। अब ये जो पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करता हूं? सेकंड प्लेट को अर्थिंग कर देता हूं, अर्थ से जोड़ देता हूं, ठीक है। नाउ वी कनेक्ट सेकंड प्लेट टू अर्थ to change potential difference which will increase the amount of charge stored। भाई मैंने इस सेकंड प्लेट को क्यों अर्थ प्रोवाइड किया, अर्थिंग क्यों प्रोवाइड की? जिससे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से आएंगे, चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको वो पूरा करेगा। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीज होगा तो फर्दर इसको और चार्ज प्रोवाइड किया जा सकेगा। यानी इस अर्थिंग से क्या हुआ? इन दोनों प्लेट के बीच का, इस अर्थिंग से इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस B है, जिसको आपने ऊपर V1 माइनस V2 लिखा, V1 फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल था, V2 सेकंड प्लेट का था, और पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 आया दोनों के बीच। तो जो ये V1 माइनस V2 है
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बदलेगा। कब बदलेगा? जब सेकंड प्लेट को अर्थ करेंगे। अब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा उतना ही चार्ज इसका बढ़ जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब एक कैपेसिटर में अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो Q इज इक्वल टू सी बी आ गया, C बराबर Q अपॉन बी आ गया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है जिस पर ये कैपेसिटर वर्क करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, C इज नॉन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर चार्ज बाय ए कैपेसिटर। Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम चाहे जितना नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि मीडियम कैसा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यदि यहाँ पर एयर है, यदि प्लेट्स के बीच में एयर है, एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू हम कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम। यदि एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो मैक्सिमम रखा जा सकता है वो है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इसकी बात मैंने आपको की थी। अब जब 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल हमने निकाला उसका 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। 3 × 10⁻⁴ वोल्ट एयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है। उससे ज्यादा यदि यहाँ पर एयर है और यदि इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल 3 × 10⁻⁴ वोल्ट से ज्यादा किया तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एयर, वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का ब्रेक डाउन कर देगा, यानी बदल जाएंगी। और उस वजह से फिर क्या होगा? फ्रिंजिंग इफेक्ट आ जाएगा एज पर। ये देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जैसे कि ऊपर वाले में भी दिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। लेकिन जब ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस करोगे तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म नहीं रह पाएंगी एज के पास। और नॉन यूनिफॉर्मनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस around the edges of this capacitor is known as fringing effect of this electric field। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जिसकी मैंने बात की। और मैंने आपको ये भी बताया कि 1 फैराड कितना बड़ा यूनिट है। आपको मैंने बताया 1 फैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाने के लिए हमें इतनी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए कैपेसिटर की प्लेट की, जो कि फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे फिर? अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका फॉर्मूला हमने यूज किया था ε0A, ये फॉर्मूला जो यूज किया था ε0A अपॉन डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको डिराइव करना है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको डिराइव करने के लिए मैं एक कैपेसिटर अज्यूम करता हूँ। ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इन प्लेट्स के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। आप सब जानते हैं इस तरीके से ये डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आप जानते हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो एयर है। फर्स्ट प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया था, दोनों के बीच में मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस B है। दोनों प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, मान लेता हूँ। ये प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए E0 किसके बराबर होगा? E0 जो होगा वो किसके बराबर होगा? B अपॉन इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अस अज्यूम that capital A is area of cross section of plates and small d is separation between plates। ठीक है, और also consider that capital Q is amount of charge stored by this capacitor and
कैपिटल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल B इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, ये लिख सकता हूं। तो जो E0 का वैल्यू होगा बिटवीन प्लेट्स, देखिए प्लेट्स के बाहर तो E का वैल्यू 0 है, ये सब आप जानते हैं। प्लेट्स के बीच में E0 है, से यहां लिखें सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और सिग्मा का वैल्यू क्या है, Q अपॉन A, तो ये हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो कैसा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो E0 तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब सिंस V, जो V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस B होगा वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होगा। कैसे, ये रिलेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dB अपॉन dr, जानते हैं ना। तो यहाँ से यदि dB को B मान लूँ और dr को D मान लूँ तो V बराबर E इंटू डी आ जाएगा। ये डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये माइनस को मैंने छोड़ दिया है, V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो V इज इक्वल टू E0 इंटू डी आ जाएगा। और E0 का वैल्यू क्या हो गया, A इंटू डी। ठीक है, क्लियर है, ये V आ गया। अब सिंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, Q अपॉन V। अब यहाँ B का वैल्यू रख दो, V का वैल्यू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए Q एप्सिलॉन 0 A ऊपर जाएगा और नीचे Q इंटू डी, Q से Q कैंसिल होगा, तो C बराबर क्या आ गया भाई, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि ये कैपेसिटेंस किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। C इज इक्वल टू क्या आया आपका, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ठीक है, इसका मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, एंड दिस, ये पॉइंट पहला हो गया।